अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने पहला पार्ट में ये देखा कि सूफ़ी कलीम साहब ने क्या एक्सप्लेन किया है और क्या चीज़ बताया है मनाज़र के हवाले से। अब उनका दूसरा पार्ट भी मुलाहिज़ा कीजिए और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आप दूसरा पार्ट मुलाहिज़ा कीजिए। हालांकि ये लोग इधर वाले हैं बकौल इनके कि ये ईमान सिद्दीक के कायल हैं और ये चाहते हैं कि हसन अल्लाह यारी को शिकस्त हो, लेकिन हफ्ते में 2-4 बार चले जाते हैं चाटने के लिए और ऐसे हाथ रख रख के एकदम प्यार से हुजूर हज़रत क़िबला सलाम का जवाब जो अबू बकर और उमर को काफिर कहे, जो आम मुसलमान को काफिर कहे, अगर साबित ना हो तो कहने वाला खुद काफिर होगा। और कायनात के बेहतरीन लोगों को काफिर कहने वाला, कई सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं है, बदतरीन काफिर है। उसके सलाम की जवाज़ की कोई सूरत है? कुरान और सुन्नत और मजहब हनफी की रोशनी में, चूंकि आप अपने आप को हनफी कहते हैं, खुदा की कसम नहीं है। लेकिन इन कुत्तों को देखो, उसने सैयद कहा तो खुश हो गए। ये सूफ़ी बनते हैं, सूफ़ी मक्कार। और उस हराम ज़ादे ने कायनात के मशहूर तरीन सैयद, सरदार औलिया, पीर पीरा, मीर मीरा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौसे आज़म बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी, इनको गौसे आजम भी कहते हैं। ये बरेलवी मकतब फिक्र के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये हुजूर के ब्लड लाइन में से हैं, और इसके बहुत सारे वो प्रूफ भी देते हैं अलग अलग किताबों से। मैंने प्रूफ तो अभी तक नहीं देखा है सर। मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि ये गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी साहब कौन है और इनका इतना फेमस कैसे हो गए सर? ये सूफी हैं, ये मलऊन है। ये लोग देखें, ये सईद होना या ना होना इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ठीक है ना। सईद दुनिया में बहुत है, माज़अल्लाह, 100,000 बार माज़अल्लाह। ये कह रहा है कि ये मलऊन है, हजरत गौसे पाक को मलऊन कह रहा है, काफिर कह रहा है। अरे बदबख्तों, शर्म आना चाहिए, अपने आप को गौसो ख्वाजा वाला कहते हो। वो शख्स जो हुजूर गौसे पाक को माज़अल्लाह मलऊन कह रहा है, तुम उसके यहाँ जाकर बैठते हो और अपने आप को सैयद समझते हो। अरे तुम्हारा सैयद होना तो बहुत दूर है, तुम्हारा किसी का इस्लाम साबित नहीं है जो उसके हाँ में हाँ मिलाते, खुदा की कसम नहीं है। और सैयद होने से क्या होता? तुमको सुरखाब के पर लग गए। सैयद होने से होता क्या है? तुमको 100 खून माफ हो गए। तुम जिसकी चाहो हुर्मत पामाल करो, जिसकी चाहो पगड़ी उछालो, जिसकी चाहो इज्जत से खेलो। कुरान करीम पढ़ा नहीं? अल्लाह फरमा रहा, काला या नूह इन्ना लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं है। हजरत नूह नबी है, उनके बेटे को कुरान उनकी अहले बैत में शुमार नहीं कर रहा, क्यों कि वो कुफ्र के रास्ते पर चला गया। उलमा फरमाते हैं सैयद जब तक हद्दे कुफ्र को ना पहुंचे उसके नसब की ताजीम होगी। ये बाबा अपनी वीडियो में फतावा रज़विया दिखाता, हराम खोर फतावा रज़विया का नाम पढ़ना आता तुझे? पंचर पीर तेरी औकात है, तुझे 12 इमामों के नाम लेने नहीं आते, खबीस। क्या लिखा है फतावा रज़विया में? ये लिखा है कि सैयद राफ़ज़ी हो जाए तब भी ताजीम करो। इसने एक वीडियो में झूठ बोला, खुदा की कसम ये दिखा नहीं सकता है। आला हजरत ने ये लिखा, अगर वो तफजीली हो जाए, मौला अली को अबू बकर और उमर से अफजल कहे, तब भी उसके नसब की ताजीम की जाएगी, उसके अमल की तौहीन होगी, उसके अमल की तरदीद होगी, उसके इस अमल से कौम को बचाया जाएगा। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही वो हद्दे कुफ्र में दाखिल हुआ, राफजी हुआ या कोई और मजहब उसने इख्तियार किया, वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्ते खून से कट गया, अहले बैते पाक से कट गया। ये सैयद होने का तुम्हें ज्यादा बुखार सवार है। इसी सियादत के नाम पर बंगले कोठियां बना रहे हो, पुरतआयुश जिंदगी गुजार रहे हो, कौम के माल के ऊपर ऐश कर रहे हो। याद रखो, उलमा फरमाते हैं, बहरुर राइक, दुर्रे मुख्तार, फतहुल कदीर, शरफुल इल्मी फौक शरफिन नसब, यानी इल्म आ जाना ये शरफ नसब से बेहतर है। उलमा फरमाते हैं कि कोई सैयद अगर आलिम ना हो और कोई आलिम जो सैयद ना हो, वो उस सैयद से अफजल है। सैयद गैर आलिम से, आलिम गैर सैयद अफजल है। हाँ, कोई सैयद अगर आलिम दीन भी हो और सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हो तो खुदा की कसम वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे सरों का ताज है। ये कौम को धोखा मत दो, हम सैयद है। अगर कोई अमीर मुआविया को भी काफिर कहे, हजरत हिंदा को, सुफियान को, रसूलुल्लाह के किसी सहाबी को, वो खुद काफिर है, बिल्कुल सैयद नहीं है। और इन हरामजादों को कचरा कहा, मैंने सही कहा। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, कि
हरगिज हरगिज इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। ये निरा जाहिल बाबा जिसको सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती, मैं सच कह रहा हूं, पीर बनाकर घूमते हो ना, नमाज तो ये पढ़ता नहीं है, जुमा और ईद में कभी कभी पढ़ लेता होगा, तो कभी ये जुमा में किसी मस्जिद में जाए तो कोई सुन्नी इमाम एक काम करे, आप इतने बड़े पीर साहब बनकर घूमते, आइए आज इमामत कर दीजिए, देखो क्या होता है फिर। हाँ, ख्वाजा की दीवानी फिर वहीं थिरकने लगेंगी, फिर वहीं पर सारे उनके तोते उड़ जाएंगे जब कहा जाएगा मुसल्ला इमामत पे खड़े रहो। हराम जादों, उलमा पे भोंकते हो, उलमा से आगे बढ़ते हो, जीते जी तो आलिम से आगे नहीं जा सकते हो। एक काम करो, मर जाओ, मरने के बाद ही तुम्हारा जनाजा आलिम के आगे रहेगा, मरने के बाद ही आगे जा सकते हो। इस जैसा टुच्चा आदमी ये मुनाजरे का फैसल बनेगा, ये मुनाजरे का हकम बनेगा, ये मेरी हैबत से। अच्छा, ये मुझसे दुश्मनी क्यों निकाल रहा मालूम? ये बबुआ जो है मुझसे आज भी नल्ला यारी की चापलूसी, वो हैदराबाद का कान साफ करने वाला बदतरीन काफिर, ये बबुआ, वो चरसी, वो गदीरी कौन सा है बेंगलोर का हरामजादा, वो ये नजीसुल आयन, ये सारे लोग आज भी उसकी चापलूसी कर रहे हैं। बाबा क्यों कर रहा है मालूम है? असल में 2022 को बाबा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, आप जरा देखिए। किताबुल्लाह नीचे है, ये साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ का फैसल हूँ, हकम हूँ। ऊपर नहीं आप बोलिए ना, आप जनाब। नहीं, आपको नीचे बैठना चाहिए, अल्लाह की किताब नीचे है, पुरानी बात नहीं, इसमें हदीस पाक तो है, पुराने पाक के बाद सबसे बड़ी किताब सही बुखारी। खड़े रहो। हाँ, हम लोग चूंकि अदब वाले लोग हैं, सुन्नत व जमात, तो हम हुजूर अलैहिस्सलाम, आपकी अहले बैत पाक, आपके सहाबा किराम और आपकी मंसूबात का अदब करते हैं माशाअल्लाह। अब देखिए, इसमें दो बातें मैं बताऊं। धारावी में अचानक एक मुनाजरा तय हुआ, अचानक जीआरएम के लड़कों ने मुझे कॉल किया, हजरत राफजियों से मुनाजरा, आपको आना पड़ेगा। खुदा की कसम, बगैर कोई बात किए मैं फौरन कुछ किताबें लेकर वहां पहुंचा। देखा पहले से टीम बनी है, पीरे मुगा साहब मसनद इरशाद पे ऐसे बैठे हुए, किताबें नीचे रखी है, और उस वक्त भी उसने जो सॉक्स पहने थे उस पर गौर करना, वो वीडियो है इंटरनेट पर, उसको मैंने नीचे उतारा। तब से उसका दिमाग खराब है कि इस मौलवी ने मुझे नीचे उतारा कैसे। जाहिल तो मुझे सरों पे ढो ढो के घूमते, और इस मौलवी ने एक ही सेकंड के अंदर मेरी इज्जत उतार दी, समझे। जिस आदमी को मुनाजरा करना ही ना हो, एक फोन पे वो जाएगा धारावी। दुनिया गवाह है कि फसीहुद्दीन हैदराबादी ने, आले हदीस आलिम ने, मुझे जब चैलेंज किया तो मैं हैदराबाद तक अपने किराए से पहुंचा। वहां आने वाले उलमा को मैंने नजराने और तारीफ दिया, और जो किताबें आई थी वो पूरा मैंने पे किया है। कोई आदमी इतना खर्च कर सकता है? कुरला कसाईवाड़े के अंदर तकरीबन 10-12 साल पहले कुछ अहबाब ने बुलाया, मैं फौरन वहां पहुंचा। जब भी मुझे बुलाया गया मैं पहुंचा। यहां भी मैंने 12 को कहा था, आपको बोलने का कोई हक नहीं अगर आपने 12 को मेरी वीडियो नहीं देखी है। मेरे मामले में मैंने साफ कहा था कि भाई जब वो ऐलान करेगा कि ओनली कलीम हनफी, मैं मुफ्ती कलीम के लिंक पे या मेरी लिंक पर ईमान शैखैन पर मुनाजरा करेंगे, तब ये मुनाजरा होगा। लेकिन लोग माने नहीं, मुझे कहा जाइए जाइए, मैं गया, और मैंने जाते ही क्या कहा, जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसन तोहार भात वैसन हमार फातिहा। आई समझ में बात? उसने कहा कार में बैठो, मैंने कहा तू कुफार की गोद में बैठा है, मुझसे ज्यादा बुरी जगह तो तू बैठा है, अमेरिका के गोद में, यहूदियों के पिल्ले, कहाँ बैठा है तू? फिर कह रहा आप, और हंस रहा है मकरू हंसी। मैंने कहा ले हंसी का जवाब नमूना दे के बच्चे खड़े हैं सुन्नी, तो भाई जैसा वो टुच्चा आदमी उसके साथ वैसे ही सुलूक होगा ना। फिर मैं कह रहा हूं मुनाजरा कर, बोलता नहीं अब मुनाजरा नहीं होगा, आप हार गए। तो मुनाजरे से भाग कौन रहा था, चालें कौन चल रहा था, लिंक को किसने लॉक किया था, डिस्कनेक्ट किसने किया था, किसने बार बार मुझे रूम में देखकर एग्जिट किया था, किसने सिर्फ फ्रेम में मेरी फोटो लगाई थी, किसने मुझे म्यूट किया था, ये सारी चीजें समझो यार, हकीकत जान कर जियो। अब लोग कहते हैं आपको अपनी लिंक देना चाहिए था, बेशक भाई ऐसी बात है कि जब मैंने 12 को वीडियो बनाई तब कहा था ना मैंने कि तुम कहो तो फिर मैं लिंक बनाऊं, प्रीमियम वर्जन खरीदूं। हमारे पास लड़के तैयार थे हैदराबाद से, बॉम्बे से, कई जगह से, कि हुजूर हम लिंक बनाएंगे और जूम पे उसको आपको कनेक्ट कर देंगे, यूट्यूब पर बाकायदा मुनाजरा हो जाएगा। लेकिन उसका जवाब ही नहीं आया, तो मैंने कहा मैं लिंक बनाकर करूं क्या? जब उसका कोई जवाब आए तो मैं लिंक बनाऊं, जब उसका कोई जवाब आए तो मैं लिंक बनाऊं। दूसरी बात कि आपको कार में नहीं होना चाहिए, लाइब्रेरी में। तो भाई अगर मुनाजरा फिक्स ही होता तो मैं मुफ्ती महमूद अख्तर के यहाँ चले जाता। मेरे घर के पीछे दारुल महबूब सुबहानी सुन्नियों का बहुत बड़ा इदारा है,
जहां अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को भी पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है, उस अजीम शान इदारे की लाइब्रेरी में मैं जाकर बैठता, मेरे ही हम मसलक लोग हैं, मेरे ही ख्याल के लोग हैं, और वो मदरसा पूरे इलाके में दीन व सुन्नियत का काम कर रहा है। मौलवी नजीसुल आयन कुछ दिन यहाँ पढ़ा कर गए, तो मैं वहाँ जाकर बैठता, मुनाजरा तो फिक्स होता, समझ में नहीं आ रही बात, मसला कहाँ है, अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं, आखिरी में आए, कार में आए, घर में आए, लाइब्रेरी में नहीं आए, अपनी लिंक पर नहीं आए, ये नहीं आए, शराइत गलत थी, ये गलत थी, वो गलत थी। शराइत क्यों गलत थी? ज़रा आप देखिए शराइत कितनी सही थी, ये वीडियो सुनिए आप हजरात, फिर मुझे बताइए शराइत कितनी सही। कलीम अनफी साहब फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह यारी अभी बोल दे तो मैं अभी आ जाऊंगा, कि मैं नामजद जो है वो शेखैन को काफिर साबित कर रहा हूँ, तो मैं अभी आ जाऊंगा। नामजद से क्या मुराद है? नामजद शेखैन, मैं अबू बकर उमर को काफिर साबित करूंगा। हाँ, नामजद काफिर करें, नामजद नहीं, मैं हकीकतन काफिर साबित करूंगा। नामजद मुझे नहीं मालूम, नामजद से उसका क्या मुराद है? आप देखिए वो कह रहा है कि मैं अबू बकर उमर को काफिर साबित करूंगा। जब नाम लेकर काफिर कह रहा है तो फिर नाम के साथ काफिर साबित क्यों नहीं कर सकता? फिर लोग कहेंगे भाई अगर कोई शख्स आज के दौर में बुत परस्ती करे और मुफ्ती होने की हैसियत से आपने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया, और फिर आप ही कहें कि, या फिर कोई दूसरा मुफ्ती कहे कि भाई उसको नाम के साथ काफिर साबित करो, तो यकीनन आज के दौर में ऐसी शर्त बेकार है, क्योंकि आज के दौर में न कुरान की तदवीन हो रही, न कुरान उतर रहा है, न हदीस के इजरा का सिलसिला है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अबू बकर उमर के दौर में कुरान उतर रहा था, अबू बकर उमर के दौर में ज़बान रिसालत से निकलने वाली हर बात को हदीस कहा जाता था, रसूलुल्लाह के हर अमल को हदीस कहा जाता था। तो बेवकूफ़ों, वो उस दौर के आदमी, उनके सामने सरकार रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और तमाम मोमिनों की जमाअत ने अबू बकर को अहादीस के इशारों से मुसलमानों का पहला खलीफा बनाया, और हज़रत सैयदना अली ने भी उनकी इताअत की, उनकी इमामत पर, उनकी इमामत के आगे सरे तस्लीम को खम किया। अबू बकर को, उमर को, उस्मान को तलवार नहीं उठाई, उनसे बगावत नहीं की। फिर कहते हो तकैया किया, उनका हक तो था लेकिन उन्होंने झूठ के जरिए अपना हक मांगा नहीं, तकैया करके रखा। क्या जिहालत करते हो, अपने इमाम को ही तुम तकैयाबाज कहते हो, तुम्हारा कोई दीन है? खबीस हो। मौलाए कायनात सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तकैया करेंगे? ये इतने बड़े बदमाश लोग हैं, अजीब व गरीब बात है। फिर कहता मैं उनकी कुछ सुनता नहीं, मैं उनकी कुछ सुनता नहीं। और उस दिन के लाइव में बार बार मेरी क्लिप चलाया क्यों? जब सुनता नहीं है तो मेरी क्लिप चलाया क्यों? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी और चंद बातें मैं आपको दिखाऊं। ये जो बदतमीज़ बाबा है ना, अच्छा आप मुझे बताइए, ये लोगों ने मुनाजरे के बाद जो मक्कारी की, लोग उस धोखे को समझ नहीं पा रहे थे। जिस दिन मैं कार में था उस दिन की वीडियो नेट पर है, ज़रा देखना मेरे पीछे कौन था। मेरा 5 साल का बेटा मोहम्मद अरीब रज़ा हनफी था। अल्लाह यारी के ऑपरेटर ने, देखिए, भगोड़ा कलीम हनफी कार में, भगोड़ा कलीम हनफी कार में, और पीछे जो बच्चा है उसको फोटोशॉप से एडिट करके क्या लिखा गया, कार में छोकरियां, लड़के। फिर एक उसने वीडियो डाली है, वो वीडियो भी आप देखें। हालांकि इसमें हमने अपना वीडियो भी अटैच किया है कि कार में कौन था। तेरी हिम्मत नहीं है तो कलीम हनफी से गाली नहीं दो, गाली नहीं दो, हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। इसने लिखा है कार में जिना के इरादे से बैठा हुआ अब मुनाजरा करेगा। कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, गैरत ईमानी मर नहीं गई? वो बाबा, वो दल्लागिरी में इतना आगे मत बढ़ कि हक को इंसाफ का गला घोट, सच का गला घोट। खुदा के लिए ऐसा मत कर, मरकर अल्लाह के हुजूर जवाब देना है, सरकार को मुंह दिखाना है, अहले बैते पाक का सामना करना है, उन पाक हस्तियों का जिनके दीन पर चलने का तुम दावा करते हो। कार में मेरी माज़अल्लाह कोई लड़की बैठी थी, मेरा 5 साला बेटा था। इसी वीडियो में मैंने अटैच किया, अच्छे से देख लो जूम करके, अरीब रज़ा हनफी। और उससे कुछ पहले जब मैं 1 घंटे के लाइव आया था तो घर में वो वीडियो अभी भी मेरे उसी दिन चैनल पे मैंने डाली है। किचन से लेके उसको सोफे तक मैंने लाया, बिठाया, सर पे उसके रुमाल रख के उसको बिस्मिल्लाह शरीफ और आदाब बताते हुए पानी पिलाया मैंने। मुझे बताओ, मेरी औलाद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कह रहा है लड़कियां बैठी है जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं, जो ऐसा धोखा दे सकते हैं,
जो उम्मत के साथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं। अल्लाह यारी के खास ऑपरेटर जाफर काजमी ने इस तरह की फोटो कैप्चर की, ये वीडियो बनाकर माजल्ला डाला स्क्रीनशॉट करके, बच्चे को एडिट करके। तुम्हें कितने सबूत दिए जाएं कि तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि हाँ ये कौम धोखा दे रही है। जो कौम हजरत सैयदना अली मुर्तजा को सहाबा से लड़ा सकती है, इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे सकती है, इमाम हुसैन शहीद करबला को बुलाकर धोखा दे सकती है, हर इमाम को धोखा दे सकती है, पूरी मिल्लत इस्लामिया से धोखा कर सकती है, वो कौम इस तरह की टुच्ची हरकतें करे तो बड़ी बात नहीं है। लिंक लॉक है, मुझे म्यूट किया जा रहा है, मेरी फोटो कैप्चर करके फ्रेम में लगाई जा रही है, मुझे वेटिंग रूम के अंदर से एग्जिट किया जा रहा है, मुझे डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, मेरे बच्चे को लड़की बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हसन अल्लाह यारी का ऑपरेटर, अल्लाह की यारी। अब अगर डिलीट भी कर दे तो क्या फायदा, मैंने तो स्क्रीनशॉट करके आम कर दिया। पूछो इससे, बाबा तेरा जमीर मर नहीं गया है, तुझे हुसैन पाक का वास्ता पूछ उससे कि वहां कौन सी लड़की थी। वीडियो में साफ मेरा बच्चा नजर आ रहा है, मेरा बेटा नजर आ रहा है। चूंकि तुम खुद अपनी माओ बहनों से मुंह काला करते हो, मुता करते हो, तो तुम समझते हो कि दीगर उम्मत मुस्लिमा के अफराद भी ऐसी करते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की हराम रस्में हमारे यहां बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो ये कौम का इतना बड़ा धोखा है, खुदारा समझिए। अब आइए, ये बाबा को चूंकि मैंने धारावी से उतारा था तो उस दिन से ये पागल हो चुका है, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और ये बिल्कुल अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। ये दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गया। मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, खुदारा कलेजे पर हाथ रखकर देखना। ये देखिए, ये बाबा ने अपने पैरों में जूते पहने हैं, कौन से डिजाइन के, जो सरकार आला हजरत के गुंबद शरीफ का नक्शा है, पेंट है, ब्लैक एंड वाइट है ना, जिसको ये लोग मजाक में जेब्रा क्रॉसिंग ये वो बोलते हैं। बाबा तो चला था गुंबद आला हजरत की तौहीन करने, लेकिन आप हजरात देखें कि ये जो डिजाइन है ना, मस्जिद नबवी के मेहराब पर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के मेहराब का डिजाइन है ये। उसी को देखकर आशिक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अहमद रजा खान के गुंबद को डिजाइन किया गया। आला हजरत के गुंबद को देखकर वहां डिजाइन नहीं किया गया, उसको देखकर आला हजरत का गुंबद डिजाइन किया गया है। ये बदबख्त चला था गुंबद रजा की तौहीन करने, लेकिन इसने गुंबद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहराब की तौहीन कर दी है। पूछो इसके मुरीदों इससे कि अबे जाहिल पीर, जब तुझे इतनी समझ नहीं है, तुझे किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती, तुझे 12 इमामों का नाम लेना नहीं आता, तुझे बुजुर्गों का नाम लेना नहीं आता, जो शख्स हजरत गौसे पाक के सैयद होने का इनकार करे उन्हें मलऊन कहे, गरीब नवाज को गालियां दे, इमाम जैद को गालियां दे, अहलुस सुन्ना को गालियां दे, सूफिया को गालियां दे, तसव्वुफ को बुरा भला बोले, उसी से तुम्हारी सांसगांठ है। और कलीम हनफी तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन हो गया। देखो ये बाबा कैसा बदबख्त है, तुम कहते हो ये मुसलमान है और मैंने इसे कचरा कहा तो सैयदों की तौहीन की। खुदा की कसम वो शख्स सैयद हो ही नहीं सकता है। यकीनन उसकी माँ ने खता की है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर भौंके। हाँ, मुझे सहाबा से मोहब्बत है और मरते दम तक रहेगी, और मैं बबांगे दुहल ऐलान करता हूं, इन कानत मोहब्बतुस सहाबती नस्बन फशहदा या सकलैनी अन्नी नासबी, कि अगर सहाबा की मोहब्बत नासबियत है तो ऐ सकलैन जिन्नातों और इंसानों के गिरोह गवाह हो जाओ कि कलीम हनफी नासबी है। अब छोटे छोटे क्लिप काट कर डालेंगे कि देखो इन्होंने एक्सेप्ट किया। थोड़ा सा पहले से डालना, क्या होता है, अम्मा मर रही है पहले से काट के डालने में। ये छिछोरी हरकतें, ये टुच्ची हरकतें, ये उम्मत को गुमराह करना छोड़ दो। अब आइए मैं कुछ वो बातें बताऊं जो मेरी तरफ मंसूब की जाती है। हजरात, मैंने 10:47 से वीडियो दिखाया, हालांकि मैं 10 बजे से कोशिश कर रहा था। 10 बजे से मैं कोशिश कर रहा था। मैंने मेरे ग्रुप की चैट दिखाई आप हजरात को, फिर घर से कार तक कोशिश की, फिर रिटर्न आया। एक आखिरी वीडियो आप हजरात इस सिलसिले का देखिए, फिर मैं एक दो वो एतराज़ का जवाब देता हूँ। देखिए, जब मैं रिटर्न आया तब भी मैंने कोशिश की और ये ख़त्म के करीब था और ये मुझे देख रहा था। नहीं करेंगे, मैं बाकायदा हूँ, ये मुझे कबूल नहीं कर रहा। बताइए, ये भाग रहा है।
ये देखिए, ये भाग रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये मुनाजरा कर रहा है। इसकी जो जूम लिंक थी ना, उस पर बाकायदा मैंने दसियों बार ट्राई किया, और वहाँ लॉग दिखा रहा था। फिर एक स्पेशल लिंक दी गई, स्पेशल लिंक पर मुझे दसियों बार मैं गया, मुझे 2 बार इन्होंने एक्सेप्ट किया, और दोनों 27 सेकंड की इस वीडियो में आप देखेंगे, 27 सेकंड की वीडियो में आप देखेंगे कि बाकायदा मैं उसको लास्ट तक ट्राई कर रहा हूं कि मुझे एक्सेप्ट करे। आप समझ नहीं रहे, ये मुझसे मुनाजरा करना ही नहीं चाहता था। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये शराइत दर हकीकत उसके लिए मौत थी। उसने चैलेंज तो कबूल कर लिया, चूंकि चैलेंज पहले कबूल किया, शराइत बाद में दी गई। अब जब उसने शराइत देखा कि मैं तो हर एक से बहस करता हूँ, मुंह जोरी करता हूँ, मनचाही कर कर फाते हो जाता हूँ, लेकिन ये तो मौलाना कलीम हनफी ने, मुफ्ती कलीम हनफी ने बहुत बुरी तरीके से मुझे घेर लिया, अब मैं क्या करूँ। तो इन टुच्चे लोगों का सहारा लेकर बातें बिगाड़ता गया। 13 तारीख को मैंने कब कहा था कि मैं तुझसे आकर मुनाजरा करूंगा? अगर कहा है तो फिर उसको पूरी बात सुनना, बात कैसे कैसे बिगड़ी। मैं कब मेरे चैनल पर आप जाइए, 19 को मैंने चैलेंज दिया, 15 को शराइत दी, 27 को मैं आया, बाकायदा लाइव आया, 2 जून को मैंने पोस्टपोन की वीडियो डाली, फिर इनकी बदमाशी के सबब 12 जून को मैंने आखिरी वीडियो डाली थी। उस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए आपको। उसमें कुछ हकाइक हैं जो नल्ला यारी की असलियत को, उसके यहूदी होने को, मजूसी होने को, उसके नसरानी होने को, उसके बदतरीन काफिर होने को जाहिर करेंगी। और इन दोगले लोगों की भी सारी हकीकत उसके अंदर है। और खुदा के लिए इस वीडियो को भी बगौर समाअत करें। और इस सिलसिले में मेरा ये बिल्कुल आखिरी वीडियो, अब चंद एक बातों का मैं जवाब दूं। ये लोग कह रहे हैं कि आपने 12 तारीख के वीडियो में कहा कि नल्ला यारी ऐसे गायब हुआ जैसे 12वां इमाम, लगता है इसे जूता मार के निकालना पड़ेगा। आपने 12वें इमाम की तौहीन की, क्या वो अहले सुन्नत के इमाम नहीं है? मैं आपको बता दूं कि शियों का जो अकीदा इमामत है ना, खुदा की कसम ये ख़त्म नबूवत पर ज़र्ब लगाता है, ख़त्म नबूवत की तरदीद करता है, यानी हुजूर के आखिरुल अंबिया होने का इनकार करता है। इनके यहाँ हज़रत अली से लेके इमाम मोहम्मद अल महदी तक जो 12 इमाम हैं, इनको ये अंबिया से अफजल मानते हैं। ये अकीदा खुद कुफ्र है। और ये लोग जो आज मौलाई बने फिर रहे हैं, ये मौलाई नहीं, अब ये काफिर हो चुके हैं, चूंकि ये ऐसा अकीदा रखते हैं। इनमें बाज सहाबी हैं, बाज ताबई, बाज तबे ताबई, और बाज सिर्फ औलिया की जमात में से हैं। आई समझ में बात? इनमें का कोई भी अंबिया से अफजल नहीं, लेकिन इनका ये अकीदा, सबको अलैहिस्सलाम बोलते हैं, और सब पर वही का उतरना जायज समझते हैं। और इनकी वही से अंबिया की वही को मंसूख समझते हैं, इनको मंसूस मिन अल्लाह समझते हैं, मासूम समझते हैं ये लोग। ये 12 हस्तियों को हम भी मानते हैं। पहले मैं इनका नाम लूं, इन बुजुर्गों का। हम भी मानते नहीं, हम ही मानते हैं। और मैंने जो 12 इमाम को कहा है वो कौन है, और हमारे 12वें इमाम, हमारे यहाँ ये 12 इमाम नहीं है, ये 12 बुजुर्ग हैं। और इमाम बमाना पेशवा उस हिसाब से, हमारे यहाँ तो मस्जिद के इमाम को भी इमाम कहा जाता है, हर कौम के कायद को, लीडर को, दीनी पेशवा को इमाम कहा जाता है, यानी आगे बढ़कर क़यादत करने वाला। तो उस माना में तो ये बेशक हमारे इमाम हैं, मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, हमारे लिए काबिल ताज़ीम है। हमारे यहाँ जिनकी तकलीद होती है वो 4 इमाम हैं, उनमें से भी हम एक की ही तकलीद करते हैं, इम्कान ख़ता के साथ, यानी इनसे भी ख़ता हुई होंगी, उस एतबार से हम उनकी तकलीद करते हैं। हम उनको मासूम मंसूस मिनल्ला नहीं समझते हैं। बहरहाल वो 12 ये हैं। बाबा नाम सुन लो, तुमको मैंने ऑफर दिया था कि 12 इमामों का नाम बता दो, मेरा घर ले जाओ, तो तुमने वो हग मार दिया कि नाम और लक़ब में तुमको फ़र्क ही नहीं मालूम। इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम अली रजा, इमाम मेहंदी नहीं है वो, सुन रहे पंचर। 12 इमामों के नाम बता रहा हूँ, याद कर, इतना पैसा कमाता, 2-4 मौलाना साथ में रख ले, थोड़ा सा सीख ले, जबान सही कर, तेरी ये मोटी जबान जरा ठेस के इसको सही कर जरा, कम से कम। चूंकि ये गलती तो कुरान पढ़ने में भी करता है, तो बाज मरतबा कुरान में अगर लहने जली हो जाए, माने में फसाद आ जाए, तो बंदा काफिर होता है। जो तू पहले से है, सिरे से नमाज होती नहीं, जो तू पढ़ता नहीं, लेकिन कभी कभी मुरीदों के प्रेशर में आके पढ़ता भी होगा दिखावे के लिए, तो सही तो पढ़ा कर। 12 इमाम ये हैं। नंबर 1 सय्यदुना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। दूसरे नंबर पे हैं आपके बड़े साहबजादे सय्यदुना हसन अल मुजतबा।
फिर आपके छोटे भाई सैयदुना हुसैन शहीद करबला, फिर है आपके साहबजादे सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन जिनको सज्जाद कहते हैं, हज़रत सज्जाद रहीमहुल्लाह। इनके दो बेटे थे, एक हज़रत ज़ैद जिनको मानने वाले शिया को ज़ैदिया कहा जाता है, जो यमन में है और जो अहले सुन्नत से बहुत करीब है, खुलफाए राशिदीन पे भोंकते नहीं, तबर्रा नहीं करते हैं। चंद सहाबा से उनका इख्तलाफ है और वो कुरान, इसी कुरान को मानते हैं और कई सारे मसाइल में वो अहले सुन्नत से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन फिर वो ये जो हमारे यहाँ शिया पाए जाते हैं, इतना अशरी शिया, 12 इमामी शिया, वो वहाँ से आगे उनके इमामों को नहीं मानते हैं। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत ज़ैद को अपना इमाम मानते हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो दूसरे साहबजादे हैं सैयदुना इमाम मुहम्मद अल बाक़िर, इनको तमाम शिया जो है इमाम अपना मानते हैं और उनसे आगे। फिर इनके साहबजादे हैं सैयदुना इमाम जाफ़र अस-सादिक़, फिर उनके साहबजादे हैं इमाम मूसा अल काज़िम, फिर उनके साहिबजादे हैं इमाम अली ar-रिदा, इमाम अली ar-रिदा, इमाम अली रज़ा भी कह सकते हैं उर्दू में बाबा, फिर इमाम मुहम्मद अत्तकी, फिर इमाम अली अन-नक़ी, फिर इमाम हसन अल अस्करी, ये 11वें इमाम हैं। ये सब अहलुल बैत में से हैं और सरों का ताज है। फिर इमाम मुहम्मद अल महदी, तो ये जो अल महदी है ना, इनका विसाल बचपन में हो गया था। शिया ये कहते हैं कि ये गायब हैं, इराक के किसी गार में छुपे हैं, अज्जलल्लाहु व फरजहु, अल्लाह उनको किसी बड़े से गार में से जल्दी निकाले, शिया दुआ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका बचपन में इंतकाल हुआ था, ये गायब नहीं हुए थे। गुजरात के पीर साहब जिन्होंने कहा कि चैलेंज देने वाला उससे बड़ा बदबख्त है, अहले बैत का गुस्ताख है, आप मदरसे में जाकर पढ़िए। मैं जिस 12वें गायब को बुरा कह रहा हूं वो तो हमारा इमाम ही नहीं है। हमारे जो 12वें इमाम थे, इमाम हसन अल अस्करी के साहबजादे इमाम मुहम्मद अल महदी, वो विसाल फरमा चुके हैं। और ये वो नहीं है जो क़यामत से करीब आएंगे, जो क़यामत से करीब आएंगे उनके बारे में हदीस पाक अल्लाह के नबी फरमाते, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह न बन जाए जिसका नाम मेरे नाम पर और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा और जो मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। तो जाहिर सी बात, इमाम हसन अस्करी का नाम अब्दुल्ला नहीं है, यानी वो इमाम महदी जो आने वाले हैं जिनको खिलाफत आम्मा मिलेगी। चूंकि खिलाफत राशिदा इमाम हसन मुजतबा पर ख़त्म हो चुकी, वही खिलाफत इमाम महदी को हासिल होगी। वो औलिया की इमामत फरमाएंगे, पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम होगा। वो इमाम महदी और हैं, और जो 12वें इमाम जिनको कहा जाता है इमाम हसन अस्करी के साहबजादे, वो विसाल फरमा चुके। और शिया जिसको गायब करते हैं वो कोई और फराडिया है, वो इमाम नहीं है। इन 12 इमामों की और जुमला सादात की, गौसे पाक की, गरीब नवाज की, तमाम औलिया अल्लाह की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनका वसीला दुआओं में लेते हैं। तुम जिसको चाहते हो खारजी, नासबी, ये वो बोल दे तो कुछ शर्म करो। अब दूसरी बात, कहा कि आपने बनारस की तकरीर में बाकिर का मतलब ये कहा और जाफ़र का मतलब ये कहा और आपने तौहीन कर दी। इस तरीके की बातें मेरे ताल्लुक़ से उठाई जा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बना, देखिए मैंने ये कहा कि जो लोग हज़रत अमीर मुआविया के नाम को लेकर भोंकते हैं कि उनके नाम का एक माना ऐसा है, तो किसी नाम का अगर एक माना बुरा हो और कई माने अच्छे हों तो उस नाम को बदला नहीं जाएगा। अगर ऐसा है तो आप लुगत उठाकर देखो, डिक्शनरी उठाकर देखो। अल बाकिर का माना गायों का रेवड़ है, अल जाफ़र का माना नदी, दरिया और दूध देने वाली ऊँटनी है, अब्बास का माना बुरा मुंह बनाने वाला है। तो मैंने ये बताया कि अगरचे इनके एक एक माना ऐसे लेकिन दूसरे नाम अच्छे हैं। तो मैंने आखिर में क्या कहा मालूम उस वक्त, क्या किसी पागल के कहने से इन बुजुर्गों का नाम बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा। इतना भी समझ में नहीं आता है तौहीन क्या है, तकजीब क्या है। 12वें की तौहीन कर दी, 12वें की तौहीन। अबे जाहिलों, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने नबी होने का रद्द किया। अब कोई उस झूठे नबी का रद्द करे तो कोई कह सकता है कि इसने नबी का रद्द किया। नबी का रद्द नहीं किया, झूठे नबी का रद्द किया। तो झूठे इमामों का रद्द, झूठे सूफियों का रद्द, झूठे कलंदरों का रद्द हमेशा होता रहेगा और जो सच्चा है उसकी पैरवी की जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा की कसम 13 तारीख को बहुत धांधली की गई, बहुत मक्कारियाँ की गई।
बहुत अय्यारियाँ की गई। मैंने जब 12 को वीडियो डाल दिया था और मैं चुपचाप बैठा था तो कौम मुझे मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन, हज़रत जाइए जाइए जाइए। और जब मैं गया, मैं डरा नहीं, दबका नहीं। वो चारों कुत्तों के झुंड में, उस मजमए कुफ़ार में, उस मजमए अशरार में, उस मजमए बदकार में, उस मजमए फुज्जार में रज़ा का ये शेर धाड़ते हुए कहता है कि हटा कचरा, हटा मुनाजरा कर। कहीं लचक देखी? लचक आती नहीं हमारे अंदर। बहुत बातें की लोगों ने, कुछ मौलवियों ने जल्दी जल्दी में मजमून लिख मारा, हालांकि बहुत सौ ने रुजू कर लिया। मैं